हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशन हब चैनल। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10th एनसीईआरटी का एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्व। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकैव मिरर। मतलब कनकैव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को करना है डिफाइन। तो कैसा होता है कनकैव मिरर? तो कुछ ऐसे होते हैं। नहीं, फोकस क्या होता है? जैसे ये लाइट आ जाए इधर से और इधर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से गुजरती है वो क्या होता है? फोकस होता है। नहीं तो क्या होगा? लाइट रेज दैट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकैव मिरर कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट on principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. ठीक, वो क्या कहलाता है? कनकैव मिरर कहलाता। नहीं, देखिए हम कैसे बताए तभी, तो कैसे पता करेंगे कौन है फोकस? तो बताते हैं फिर इस पे। ये हो गया क्या मेरा कनकैव मिरर, ये हो गया क्या प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया क्या इंसिडेंट रे। क्या नाम है इसका? इंसिडेंट। यहाँ पर ही और रिफ्लेक्ट हुई कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। ठीक, और फोकस और ये जो पी है यानी पॉल के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई स्फेरिकल मिरर है, उसका कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ। हमारा क्या होता है? एफ बराबर हमारा होता है r/2। नहीं तो r की जगह 20 है तो 20/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला तो इरेक्ट प्राप्त करना है, फिर बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो कनकैव मिरर में ये होता है। कैसे होता है? जैसे ये हो गया कनकैव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और यहाँ हम मान चलते हैं फोकस। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल देन इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनता है इमेज? इधर बनता है, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज्ड। कैसा बनता है? इनलार्ज, बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक, और कैसा बनता है? इनलार्ज बनता है। और साथ ही साथ ये इमेज कैसा होता है? इरेक्ट होता है। कैसा होता है? इरेक्ट होता है। ठीक, और कैसा होता है? ये इरेक्ट। चलिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनता है किसमें? कनकैव मिरर में। कहाँ पर? जब पोल और प्रिंसिपल के बीच में रहेगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी प्रीफर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर? वाई डू वी प्रीफर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एज ए रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स? मतलब व्हीकल्स में अपने लोग कन्वेक्स मिरर को क्यों लगाते हैं? अब देखते हैं, बात करते हैं। देखिए कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर, नहीं ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो कन्वेक्स मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों सब क्यों, तो उसका जो इमेज बनता है हमेशा छोटा ही बनता है। इसमें तो दो कंडीशन ही है इमेज बनाने का। पहला कंडीशन क्या है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, और दूसरा जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो, यानी बियॉन्ड पोल हो। नहीं तो दोनों कंडीशन में क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है? हमेशा छोटा ही बनता है। नहीं तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग जाते हैं गाड़ी सब लेकर के, तो अगर उस कंडीशन में पीछे कोई ट्रक आ जाए तो
तो उसका भी इमेज क्या होता है इसमें थोड़ा सा बन जाता है इस तरह से, नहीं देख हमको पूरा दिखाई दे देता है। यानी कन्वेक्स मिरर गिव ए वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कौन सा इमेज? डिमिनिश्ड, छोटा। In front of them, they are preferred as a rear view in a vehicles because they give a wider field of view which allow the driver to see most of the traffic behind him। तो ये है ड्राइवर को जो पीछे से है बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है, इसीलिए रियर व्यू मिरर के रूप में किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन आता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विच रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? वही बात, रेडियस बराबर क्या होता है? 2 इंटू फोकल लेंथ, नहीं यानी फोकल लेंथ बराबर रेडियस बटा 2, डिवाइड कर देंगे 32 डिवाइड बाय 2, कट के कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यही क्या होगा? फोकल लेंथ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी न्यूमेरिकल ही है। क्या है? एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट वेयर द इमेज लोकेटेड। मतलब भी क्या होगा ये पूछ रहा है। यू आपको दे चुका है कितना? 10 सेंटीमीटर, नहीं यहाँ दे चुका है 10 सेंटीमीटर। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्या होता है? माइनस इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h1 यानी इमेज का हाइट, h0 ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर माइनस v बटा u। तो हमको क्या कहा है क्वेश्चन में? जो इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का हाइट का 3 टाइम्स है। मतलब ये जो इमेज का हाइट अगर हम h मानते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट अगर h मानते हैं तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा। यानी 3h क्या हो जाएगा? 3h यानी 3h बाय h बराबर माइनस v बटे u। अब देखिए इमेज तो बन रहा है रियल, इमेज कैसा बन रहा है? रियल। और रियल इमेज का हाइट कैसा होता है? निगेटिव होता है। रियल इमेज का हाइट क्या होता है? निगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ क्या दिया गया? निगेटिव साइन दिया गया। तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी v बटे u बराबर 3, और u कहाँ दिया था? कितना दिया था? माइनस 10 सेंटीमीटर, नहीं तो v कितना हो जाएगा? माइनस 30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। नहीं किसमें? कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में u हमेशा नेगेटिव ही होता है, इसीलिए u माइनस में लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिक into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? देखिए लाइट रे बेंड्स करेगा किधर? नॉर्मल तरफ। क्यों? जब लाइट रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है इट गेट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। सिंस वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। एयर क्या है? एयर है रेयर मीडियम, वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। जैसे रेयर मीडियम से लाइट जाएगा डेंसर मीडियम में तो क्या होगा? इमेज सॉरी लाइट रे नॉर्मल की तरफ क्या करेगा? बेंड करेगा, यानी झुकेगा। नॉर्मल तरफ क्या करेगा? बेंड करेगा, यानी झुकेगा। वही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाइट इंटर्स, लाइट क्या क्या है? इंटर हुआ है किसमें? एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में लाइट इंटर हुआ है। कितना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ वैक्यूम। देखिए लाइट में ये होता है, देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है Ng बराबर क्या होता है? C बटे V होता है। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट और V मतलब जिस ऑब्जेक्ट में लेना है स्पीड वो। तो V बराबर क्या हो जाएगा? ये Ng आ जाएगा नीचे में, यानी C बाय Ng हो जाएगा। Ng मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू ग्लास। तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 बाय
1.5। इसको करेंगे कैलकुलेशन, उड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 0, 15 टू जा 30, यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही किसका स्पीड होगा? लाइट का स्पीड होगा। किसमें? गिलास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकली डेंसिटी, आल्सो द मीडियम लोवेस्ट ऑप्टिकली डेंसिटी। चलिए ये है आपका दिया हुआ चार्ट, देखते हैं क्या क्या है। देखिए एयर में 1.03 डिफरेंट ईयर्स है, ऐसे सब में है क्या आंसर का क्वेश्चन ये है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? देखिए डायमंड में सबसे ज़्यादा है 2.42, इतना किसी में नहीं है। उसमें देख लेते हैं। देखिए 2.42 किसी में नहीं है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका हो गया? डायमंड का हो गया। और सबसे कम का बात देखिए एयर, देखिए एयर कितना है 1.03, इससे सब ज़्यादा ही है। सबसे हाईएस्ट कौन हुआ? सबसे अगर हाईएस्ट का बात करें तो हो गया आपको डायमंड, सबसे हाईएस्ट डायमंड और सबसे लोवेस्ट एयर। तो हाईएस्ट ऑप्टिकली डेंसिटी किसका हुआ? डायमंड का, और लोवेस्ट किसका? एयर का। ऑप्टिकली डेंसिटी ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ए मीडियम which has the highest refractive index will have the highest optically density। तो ऑप्टिकली डेंसिटी जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये हाईएस्ट रहेगा तो ये है, दोनों इससे पूरे श्योर रिलेटेड है टोटली। और ये उल्टा भी काम करता है, वाइस वर्सा, यानी अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट रहेगा ना। तो अगर तो आप ये देखे होंगे टेबल को, यहाँ क्या देखे थे? द डायमंड ऑफ एयर रिस्पेक्टिवली हैव द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी डायमंड का हुआ हाईएस्ट, उसका हुआ लोवेस्ट। फिर क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेटिन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन द टेबल। तो पहले हम देखते हैं कितना है केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टर्पेटिन का कितना है। देखिए कितना है केरोसिन? 1.44 है। कितना है? 1.44। और ट्रेपलिन ऑयल कितना है? 1.47 है। और क्या लेने कहा था? वाटर लेने कहा था। वाटर कितना है? 1.33। तो वाटर कितना है? देखिए अब फार्मूला हम जानते हैं। और ये फार्मूला क्या बताए थे? एन बराबर, या एन जो निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी बटे भी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, भी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में लेते हैं। देखिए तो अपने लोग केरोसिन लेंगे या जो भी लेंगे तो सी तो कॉन्स्टेंटे होगा, यानी अगर हम भी का बात करें तो भी बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी भी बराबर क्या हो गया? सी बाय एन हो गया। तो अगर सी कांस्टेंट है तो भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/n का। डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? 1/n का। अब बताइए अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो n का वैल्यू घटेगा तो v का वैल्यू बढ़ेगा, भी n का वैल्यू बढ़ेगा तो v का वैल्यू घटेगा, जस्ट उल्टा बात होगा। अब उसके आधार पर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो सबसे ज़्यादा किसका था? सबसे ज़्यादा था आपको किसका? केरोसिन का। केरोसिन ने ट्रोपलिन का सबसे ज़्यादा क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें क्या होगा? लाइट का स्पीड सबसे कम होगा। सबसे कम किसका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो वाटर का था। इसमें क्या ज़्यादा होगा। और मीडियम में कौन था? केरोसिन था। केरोसिन में क्या होगा? मीडियम होगा। यही पूछ रहा था, समझ गए? बस हमको ये याद रखना है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जिसका ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, साधारण सी बात है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। चलो ठीक है, ये बात तो सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं फार्मूला n बराबर क्या पढ़े थे, c बटा v। c का वैल्यू फिक्स है, 3 इंटू पावर 8 होता है, n दिया है आपको 2.42 बराबर c बटा v। कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइट का जो स्पीड है, मतलब जितना भी है, तो वो कंपेयर टू, अगर यहाँ बात कीजिएगा, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, c बटे n। नहीं, तो यानी लाइट, अगर हमको v का वैल्यू निकालना है तो v क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ मीडियम क्या है, यहाँ मीडियम है डायमंड। यहाँ मीडियम क्या है, डायमंड। मतलब लाइट के स्पीड में n से डिवाइड हो रहा है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। यानी जितना लाइट का स्पीड था वास्तव में, अगर हम डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइट का स्पीड जो होगा, लाइट का स्पीड जो होगा वो वैक्यूम में ज़्यादा होगा और डायमंड में कम होगा। इसका मतलब वही होता है। यानी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, that suggests that the speed of light in diamond will reduce by factor 2.42 compare its speed in air। समझ गए ना? अगर समझ में आए तो फिर से एक बार पीछे से देख लीजिएगा। बस ये याद रखना है, v बराबर c बाय n। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आ जाता है डायोप्टर पर। तो डायोप्टर क्या होता है, लेंस के पावर नापने का यूनिट। देखिए क्या होता है डायोप्टर। पहले तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ का उल्टा को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। नहीं, यानी P बराबर 1/f। f किस में, मीटर में। ध्यान रखिएगा यहाँ यूनिट, यहाँ हमेशा क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। अगर फोकल लेंथ दे दे 20 सेंटीमीटर तो पहले उसको मीटर में चेंज करेंगे, तब जाके निकालेंगे पावर। तो पावर कितना है, 1 डायोप्टर। क्या है, 1 डायोप्टर। मतलब क्या हुआ, ए लेंस, ऐसा लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी ऐसा लेंथ जिसका फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, तो वो क्या कहलाएगा, 1 डायोप्टर कहलाएगा। नहीं, यानी 1 डायोप्टर डिफाइन एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। यानी ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो, तो क्या कहलाएगा, 1 डायोप्टर कहलाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कन्वेक्स लेंस, कोई कन्वेक्स लेंस लिया है, ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रंट इट। यानी एगो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है 50 सेंटीमीटर दूरी पर। वेयर द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के कहाँ पर रखा गया है नीडल, द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। मतलब हमको पावर ऑफ लेंस को फाइंड करना है। चलिए पहले हम फिगर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया अपने लोग का क्या, लेंस। तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। नहीं, और इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट 2f2 पर हो। नहीं, तो एगो पहले ये हो गया इंसिडेंट रे, ये ऐसे करके रिफ्लेक्टिव किया, ऐसे करके किया है, और एगो बीचों बीच चला गया, जहाँ मिला वहीं बन गया इमेज। यानी 2f2 पर क्या बना, इमेज बन गया। तो ये कैसा हाइट का, सेम हाइट का। चलिए, तो गिवन में क्या, नीडल क्या है, कितना सेंटीमीटर दूर है, 50 सेंटीमीटर दूर है। तो यू कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नहीं, तो जितना दूरी पर वो बनता है उतना ही दूरी पर ये बनेगा। भी कितना है, 50 सेंटीमीटर। निकालना क्या, फोकल लेंथ। फॉर्मूला क्या होता है, 1/, अब निकालेंगे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f इन फॉर्मूला। तो यहाँ लगा दिए 1/v माइनस 1/u 1/f। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/,
भी कितना था 1/50 माइनस माइनस यहाँ माइनस ये माइनस तो क्या बन जाएगा यहाँ प्लस, एलसीएम हो जाएगा 50, नहीं 1 + 1 हो जाएगा यानी 2/50 और 2 से कट जाएगा कितना बार में 25 बार में 1/25, तो अब कितना होगा 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना है पावर, तो क्या होता है 1/f, एफ किस में मीटर में, किस में मीटर में, तो हमको यहाँ आया किस में है पी एफ का वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा P बराबर 1/25 सेंटीमीटर निकालते हैं मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 25 में 4 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 डायोप्टर किस में प्लस में, ये बाय होगा 100 तो 100 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई हो गया है। देखिए यानी 4 डायोप्टर। यहाँ एक बात और याद करने वाला है कि ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर, इसका पावर किस में होता है पॉजिटिव होता है। आगे क्या देखिए, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कौन सा लेंथ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का फोकस कितना दिया है 2 मीटर। कनकेव लेंस का पावर किस में होता है निगेटिव में होता है, ठीक ना। जैसे अभी कन्वेक्स लेंस निकाले थे ना, क्या आया था +4 डायोप्टर प्लस में, उसी तरह कनकेव लेंस का क्या होता है पावर माइनस में होता है नहीं। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मीटर, डिवाइड करेंगे तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा किस में माइनस में, ठीक। तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है हियर, नेगेटिव साइन अराइज ड्यू टू द डाइवर्जेंट नेचर ऑफ कनकेव लेंस नहीं। देखिए अब आ गया है क्वेश्चन किस पर एक्सरसाइज पर, तो एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी बांटें सब कुछ ज्ञान। तब तक के लिए देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो इसका जस्ट कल या परसों तक आ जाएगा। धन्यवाद देखने।